मुझे मिठाई बहुत पसंद थी। मेरे पति रोज रात को मेरी सास और नंद से छुपाकर मेरे लिए मिठाई लाते। रात को सोने से पहले मुझे वह मिठाई देते कि यह बहुत ही महंगी मिठाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। अपने पति की मोहब्बत देखकर मैं खुशी से फूली न समाई थी और वह मिठाई खा लेती, लेकिन मिठाई खाते ही मुझे नींद आ जाती और मैं सो जाती। लेकिन जब सुबह सोकर उठती तो मेरी अजीब ही हालत होती। एक बार मिठाई खाने का नाटक किया और ऐसे ही लेट गई। सोने का नाटक किए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। जब मेरे पति ने, मेरा नाम मानसी है, एक दिन घर के काम करते हुए मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। होश आने पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन एक बात अजीब थी, इसके बाद से मेरे पति का रवैया मेरे प्रति बहुत ज्यादा बदल चुका था। एक दिन मैंने यूं ही बातों बातों में कह दिया था कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे घर में तो मिठाई बनती ही नहीं है। मेरा इतना कहना था कि अगले दिन को ही जब रात को मेरे पति कमरे में आए तो उन्होंने मेरे सामने एक डिब्बा रख दिया। मैंने पूछा इसमें क्या है, तो कहने लगे इसमें बालूशाही है, खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान हो गई क्योंकि इससे पहले तो मेरे पति मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आते थे। फिर आज यह प्यार मुझ पर कैसे उमड़ आया। और सबसे ज्यादा तो हैरत इस बात पर हो रही थी कि जब मेरे पति ने कहा यह मिठाई मैं अपनी माँ और बहन से छुपाकर सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैं बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि उनके बिना तो घर में पत्ता भी नहीं था। मेरे पति तो अपनी माँ और बहन के हुक्म के बिना सांस भी नहीं लेते थे, फिर उनकी इजाजत के बिना यह मिठाई कैसे लेकर आ गए। खैर मैंने सर को झटक दिया। मैंने सोचा इतने प्यार से मिठाई लाए हैं, ज्यादा सवाल जवाब करने से कहीं इनका मूड खराब ना हो जाए, इसीलिए मैंने वह मिठाई खा ली। मिठाई खाते ही मुझे नींद आने लगी और कुछ ही देर में मैं नींद की वादियों में चली गई। सुबह सोकर उठी तो अजीब सी फीलिंग हो रही थी, सर भारी भारी हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी गिर जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं उठी। फ्रेश होकर जैसे ही किचन में गई तो मेरी सास मुझे देखते ही घूरने लगी। बोली इतनी देर में उठकर क्यों आई हो, कुछ होश भी है क्या, टाइम हो रहा है। सास का मूड देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि शायद रात वाली मिठाई का पता चल गया है, इसीलिए इनका मूड खराब है। अब मैं अपनी सास को क्या जवाब देती। बात बदलने के इरादे से अपने पति के बारे में पूछने लगी। आज सुमित इतनी जल्दी चले गए। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझे घूरने लगी और बोली क्यों, क्या तुम्हारे इंतजार में बैठे ही रहता। अपनी सास का मूड देखकर मैंने कोई और बात नहीं की और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरी सास मुझे बार बार घूर घूर कर देख रही थी और एक बार तो मुझे देखकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराए। अब तो मुझे शक हो गया कि जरूर सुमित मुझसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए मेरी सास इतना खुश है। मेरा पूरा दिन परेशानी में गुजर गया। शाम को जब किचन का काम खत्म करके मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और मुझसे अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने लगी कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है, तुम्हें कहाँ कहाँ जाना पसंद है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। सास के सवाल सुनकर मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। पहले तो इस तरीके के सवाल मेरी सास ने कभी नहीं पूछे। मैंने अपनी सास के सभी सवालों का जवाब दिया और जल्दी ही पीछा छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आई तो सुमित कमरे में आ चुके थे और कल की तरह आज भी वह मिठाई अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने मेरी तरफ मिठाई बनाई। मैं खुश हो गई, मतलब सुमित मुझसे नाराज नहीं थे। खुशी खुशी उनके हाथों से मिठाई लेकर खाने लगी, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहे थे। आज सब लोग मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे सुमित की नजरों से चुभन महसूस होने लगी। मैंने कहा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आखिर क्या बात है। सुमित ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पहले तो सास अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, अब मेरे पतिदेव भी शुरू हो गए। मुझे सुमित की बातों पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे सुमित के बदले हुए रवैये से डर लगने लगा था। मिठाई खाते खाते मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी। मैं जबरदस्ती अपने आंखों को खोल रही थी, लेकिन आंखें किसी तरह नहीं खुल रही थी। बंद होती आंखों से मैंने देखा कि सुमित मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं सोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं सो गई थी। अगले दिन मेरी आंख दोपहर के समय खुली। सोकर उठी तो मेरी तबीयत आज कल से भी ज्यादा खराब लग रही थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने अपनी नंद को आवाज लगाई, लेकिन शायद उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी।
मैं जैसे तैसे चीजों का सहारा लेते हुए कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मेरी सास और नंद बैठी हुई थी। मैं हैरान रह गई क्योंकि यहाँ तक मेरी आवाज साफ आ सकती थी, लेकिन भला इन्होंने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने देखा वो कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मुझे देखते ही वो खामोश हो गई। मैंने पूछा, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे जो मुझे देखते ही खामोश हो गए। मेरी बात सुनकर मेरी सास और नंद के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वह लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। उन दोनों ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर अपने कमरे में चले गए। मैं भी किचन में आ गई। अब मुझे सुमित पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर यह सब लोग मिलकर मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे। आजकल मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैंने अपना नाश्ता बनाया और उसे लेकर कमरे में आ गई। फिर मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, बस कमरे में ही पड़ी रही। सोच सोच कर मेरा दिमाग परेशान हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक से मेरी तबीयत क्यों खराब रहने लगी। मुझे पूरा दिन रात का इंतजार रहता क्योंकि मुझे मिठाई की लत लग चुकी थी। मैं पूरा दिन इंतजार करती, शाम को मिठाई लाएंगे और मिठाई खाऊंगी। पता नहीं क्यों मिठाई को खाने के बाद एक सुकून सा मिलता था। जब से मिठाई खाना शुरू किया था, रात में बीच में एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती थी। शाम हुई तो बाहर आई और सोफे पर आकर बैठ गई। मैं सोफे पर बैठी हुई किताब पढ़ रही थी कि तभी सुमित ऑफिस से आए। शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं था। वो सीधे अपनी माँ के कमरे में चले गए। मैंने सोचा उन्हें आवाज दूं, फिर कुछ सोचकर रुक गई। मैंने देखा कि कुछ ही देर बाद मेरी ननद भी अपनी कमरे में चली गई। बहुत देर तक उन तीनों की मीटिंग चलती रही। मैं बाहर बैठी सुमित का इंतजार करती रही। बहुत देर हो गई तो सुमित के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वह अपनी माँ से चिल्लाते हुए बात कर रहे थे। मैं हैरान थी क्योंकि पहली बार मैंने सुमित को अपनी माँ पर चिल्लाते हुए सुना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दरवाजा बंद था। आवाज साफ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में आवाज आना बंद हो गई। मैं कमरे में चली आई। थोड़ी देर में सुमित भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर वैसा ही सुकून था जो हमेशा होता है। जैसे वह पहले ऑफिस से आते थे, वैसे ही सुकून के साथ मेरे पास आकर बैठ गए। मैं इंतजार करने लगी कि सुमित मुझे कुछ बताएंगे कि वह अपनी माँ के साथ चीख चीख कर क्या बातें कर रहे थे, लेकिन सुमित ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कुछ जानने के इरादे से मैंने ही सुमित से सवाल किया, आज आप बहुत लेट हो गए ऑफिस से आने में। मेरी बात सुनकर सुमित ने कहा, हाँ आज देर हो गई, खाना भी मैंने ऑफिस में ही खा लिया था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए आज फिर मिठाई लाया हूँ। बहुत ही अच्छी मिठाई है, खा लो। लेकिन आज मैंने मिठाई खाने से मना कर दिया। मेरे मना करने पर सुमित मुझसे विनती करने लगे कि प्लीज थोड़ी सी तो खा लो, इतनी प्यार से लेकर आया हूँ। सुमित के इतने प्यार से कहने पर मैंने बस थोड़ी सी मिठाई खाई और बाकी रख दी। थोड़ी देर बाद मैं सो गई कि तभी मुझे नींद में कुछ चुभने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे सुई चुभोई हो। आज पहली बार मुझे नींद में किसी बात का एहसास हुआ था। मैंने अपनी आंखें खोली, कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई लेकिन सामने कोई भी नहीं था। सुमित सो रहे थे। मैंने लाइट बंद कर दी और सोने के इरादे से लेट गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे सुमित सो नहीं रहे बल्कि सोने का नाटक कर रहे थे। मैंने सुमित को आवाज दी लेकिन सुमित टस से मस नहीं हुए। फिर मैंने इसे अपनी गलतफहमी समझा और लाइट ऑफ करके लेट गई। जल्दी ही मेरी आंख लग गई, लेकिन सोते हुए मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा बातें कर रहा है। नींद में मुझे किसी के बोलने की आवाज आ रही थी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या बातें हो रही है। मैं आंख खोलना चाहती थी लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी। सुबह जल्दी ही मेरी आंख खुल गई थी। मेरी आंख खुली तो सुमित कमरे में ही थे और किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। मुझे जागता हुआ देखकर सुमित ने फोन काट दी। मैंने सुमित से पूछा, हमारे कमरे में रात को कौन बातें कर रहा था? हमारे कमरे में रात को कोई और भी था। मेरी बात सुनकर सुमित एकदम से घबरा गए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं हैरानी से सुमित को देखने लगी। सुमित बोले, नहीं, हमारे कमरे में तो कोई नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। सुमित को इतना डरते हुए देखकर मैं मुस्कुराते हुए बोली, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। कभी कभी सपने में ऐसा लगता है जैसे हकीकत में हो रहा है। मेरी बात सुनकर सुमित थोड़ा सा रिलैक्स हुए और बोले, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। पूरा दिन मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ उखड़ा उखड़ा रहता था। मुझे बहुत हैरत होती थी।
पहले तो मेरी सास ऐसी नहीं थी, लेकिन अब आजकल पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मेरी सास ने मेरे माँ बाप से जब मेरा हाथ मांगा था तो मेरे माँ बाप की बहुत मिन्नतें की थी, शादी के लिए बहुत दबाव डाला था। जब भी कहीं से मेरा रिश्ता आता तो पता नहीं मेरे माँ बाप लड़के वालों से क्या कहते थे कि लड़के वाले फौरन इनकार कर देते। लेकिन जब मेरी सास मेरा रिश्ता लेकर आई तो उन्होंने बहुत ही दबाव डाला था। मेरे माँ बाप ने तो मना भी कर दिया, लेकिन मेरी सास नहीं मानी और फिर इस तरह रिश्ता पक्का हो गया था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी सास ने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप उदास होने की बजाय खुश हो गए थे। मैं हैरान होती थी कि आखिर मेरे माँ बाप मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहते। यह तो हर माँ बाप के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है और बच्चों की शादी करना माँ बाप का फर्ज भी होता है। खैर, इनकार होने के बाद मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी सास फिर से आ गई और बोली कि हमें आपकी बेटी को ही अपने घर की बहू बनाना है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। अपनी सास की बातें सुनकर आज भी याद है। पता नहीं मेरी सास ने इस तरह की बातें क्यों की थी, मुझे आज तक समझ नहीं आया था। शादी के शुरू दिनों में तो मेरे सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर पता नहीं धीरे धीरे बदलती क्यों चली गई। आजकल मुझे घर का माहौल बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। मेरे पति सुमित तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, कभी कभी वह अपनी माँ से मेरे लिए झगड़ा भी कर लेते थे। एक दिन मैं दोपहर के बाद हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी जब मेरी सास गुस्से से मेरे पास आई और कहने लगी, बहुत तेज हो गई हो तुम, मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो। यह नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। यह जो तुम मेरे बेटे को परेशान कर रही हो, यह तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। ना जाने मेरे सास क्या बोल रही थी। अभी वह मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि उसी लम्हे सुमित आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया, जैसे अगर वह ना रोकते तो वह कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। फिर मैं कमरे में चली गई, मेरे पीछे पीछे सुमित भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं कुछ नहीं जानती थी कि इसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई थी। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अब तो अक्सर मेरी सास मेरे कमरे में तलाशी लेने लगी थी, मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया। खैर, मैंने इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाला और सुमित से घर जल्दी आने की वजह पूछी, लेकिन सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर चले गए और फिर रात के वक्त ही आए। उनके इंतजार में मैं सो चुकी थी। उन्होंने ही आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लेते मेरे आने का। और लगता है अब तुम्हें मिठाई पसंद नहीं, पहले तो बड़े जोश और खुशी से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी, मैं तो अब भी खाती हूँ। यह कहकर आज भी मैं उनकी लाई हुई मिठाई खाने लगी। जैसे जैसे मिठाई खा रही थी मेरा सर चकराने लगा। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई, पर उस वक्त तक मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें खोलती और उस लड़की को देखती। मुझे नींद आ रही थी, उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। उस वक्त परवाह नहीं थी कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का। मुझे बहुत सुकून की नींद आ रही थी, इसीलिए मैं सो गई, यह जाने बिना कि लड़की मेरे कदमों में क्या करने आई है। प्यारे दोस्तों, आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी आगे की स्टोरी मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।